सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोलर का कनेक्शन नया लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपना कनेक्शन ले सकते हैं और कैसे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन की भी गाइड एक वीडियो दिखा दूंगा। इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे अपना सोलर का इंस्टॉलेशन अपने हाथ से घर पे ही कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोलर कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास एक सोलर का इन्वर्टर होना चाहिए। सोलर इन्वर्टर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए। बैटरी में भी आपके पास एक बैटरी ऑलरेडी हो। अगर नहीं होता है तो आपको एक बैटरी नया खरीदना होगा। और तीसरा, आपके पास एक सोलर का पैनल होना चाहिए। सोलर पैनल आप देख सकते हो, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। मैंने जो सोलर पैनल इंस्टॉल कर रखा है मैं अपने छत पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सोलर पैनल अपना इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे आप पहले अपने घर का लोड देखिए, आपके पास लोड क्या है। तो लोड आपके पास, जैसे आपके पास लोड में एसी है, फ्रिज है, और इसके बाद आपके पास वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी आपके पास होता है। और इसके बाद आप समरसेबल चलाना चाहते हो 1 HP का, तो आपको मिनिमम जो है वो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो सोलर इन्वर्टर जो 3 किलोवाट में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 किलोवाट में बेस्ट सोलर इन्वर्टर जो है वो यूटीएल का गामा प्लस 3400 है, और एप्रोटोन 3200 भी आता है, उसको भी आप ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप आशा पावर का रोवर 3024 आई थिंक होता है, वो वाला मॉडल आप ले सकते हो। वो भी 3 किलोवाट में होता है। वो थोड़ा सा क्या होता है, उसमें कॉपर का ट्रांसफार्मर मिलता है और उसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स मिलते हैं, इसलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, बट वो भी काफ़ी बेस्ट इन्वर्टर होता है। तो आप ये तीनों इन्वर्टर में जो भी आपके पास आपके एरिया में जिसकी भी सर्विस ज़्यादा बेटर है, आप उस इन्वर्टर के साथ जा सकते हो, उस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हो। दूसरा, आपके पास सोलर का एक कनेक्शन होना चाहिए, एक सोलर पैनल होना चाहिए। जैसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास ज़्यादा लोड है तो आप 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ले सकते हो। अगर आपके पास लोड नहीं है, लोड कम है, तो आप छोटा सोलर इन्वर्टर ले सकते हो। जैसे 1 किलोवाट का आपके पास लाइट, पंखा और सिर्फ फ्रिज ही चलाना है आपको, तो 1 किलोवाट के सोलर पैनल पे सोलर इन्वर्टर पे आप इजीली इसको चला सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हो तो जैसे 11,000 से लेके 12,000 के बीच में आपको एडवांस डिजिटल डिस्प्ले के साथ अच्छी क्वालिटी का RMPPT और MPPT जो होता है, वो ये होता है कि आपका जो सोलर पैनल है, जैसे आपने 1 किलोवाट का लगा रखा है, उससे आपका 30% तक ज़्यादा बूस्ट करके और एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसा क्लेम करते हैं कंपनी वाले कि जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम आपके कम सोलर पैनल पे ही ज़्यादा हम आपको एनर्जी जनरेट करके देंगे। तो आप जब भी मार्केट में जो भी इन्वर्टर आप खरीदे तो यह ध्यान दीजिए कि MPPT होना चाहिए, PWM टेक्नोलॉजी की पैनल इन्वर्टर नहीं होना चाहिए, वो पुरानी हो गई है। तो आप MPPT की इन्वर्टर ले। और दूसरी चीज़, आप प्योर साइन वेव की इन्वर्टर लें। प्योर साइन वेव में ये होता है कि आपका जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। तो प्योर साइन वेव का इन्वर्टर ले। और 1 किलोवाट में भी यूटीएल का भी आता है, यूटीएल कंपनी का भी 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आता है, और एप्रो का भी आता है। एप्रो जैसे 1800 का मॉडल है, एप्रोटोन 1800, ये भी आप ले सकते हो। तो 1 किलोवाट जैसे आपके घर पे लोड हो, जिस हिसाब से आपको चलाना है, उसके हिसाब से आप अपना सोलर कनेक्शन ले सकते हो। तो 1 किलोवाट का वही मैं बता रहा हूँ प्राइस 11,000 से लेकर 12,000 के प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। और 30 किलोवाट का आप अगर सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हो तो 18,000 से लेके आपको 21,000 के बीच में आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा मार्केट में। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सोलर पैनल लेना होगा। जैसे 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप 1 किलोवाट की इन्वर्टर के लिए साथ लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस लगभग 21,000 से लेके 23,000 हो गई है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो सोलर पैनल के भी प्राइसेस जो है वो
इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो 21 से लेके 22,000 23,000 के बीच में आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल मिल जाएगा, वो भी टॉपकॉन बाईफेशियल कंपनी का, टॉपकॉन बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का आपके पास आपको पैनल मिल जाएगा। और टॉपकॉन बाईफेशियल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्लाउड मौसम में भी, जैसे बादल भी है, कम रोशनी है, इसके बाद विंटर में भी ये आपको एनर्जी जनरेट करके देगा। तो कम ही इसकी पावर कम ही होती है बादल और ये फिर विंटर टाइम में, बट फिर भी आपकी बैटरी चार्ज करता रहेगा, क्योंकि इसको उजाला चाहिए, बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए, इसके बाद ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है टॉपकॉन बाईफेशियल। और इसकी वारंटी जो होती है वो 30 ईयर की वारंटी होती है। जैसे आप वारी का लेते हो, वारी आपको 30 ईयर की आउटपुट परफॉर्मेंस वारंटी प्रोवाइड करता है, और 12 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी आपको प्रोवाइड करता है। यूटीएल जो है वो 27 साल की आउटपुट वारंटी प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ही अदर ब्रांड है, वो अपनी अपनी वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इन फ्यूचर आप चाहते हो कि नहीं, मैं हैवी लोड भी चलाना चाहता हूँ, जैसे मैं सबमर्सिबल भी मेरे घर पे आने वाला है, लगाने वाले हैं हम, तो मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ जाइए। अब 3 किलोवाट का इन्वर्टर लीजिए, और मान लीजिए आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, तो पहले आप इन्वर्टर अपग्रेड कीजिए। इसके बाद 2-3 महीने के बाद आप 1 किलोवाट का कम से कम पैनल ले लीजिए, और आपके पास बैटरी ऑलरेडी होगी। और ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर 3 किलोवाट के इन्वर्टर को आप परचेज करना चाहते हो तो वो 24 वोल्ट की बैटरी को ही सपोर्ट करता है। आपके पास डबल बैटरा होना ही चाहिए। 1 किलोवाट में एक ही बैटरा आपको चाहिए, बट 3 किलोवाट में आपको डबल बैटरा ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि हमें 3 किलोवाट का लेना चाहिए, इन्वर्टर लेना है, या फिर 1 किलोवाट का लेना है। इसके बाद आप पैनल जो है वो मिनिमम भी ले सकते हो, बाद में आप धीरे धीरे अपग्रेड करते जा सकते हो। जैसे 1 किलोवाट का पैनल लेते हो, अगर 3 किलोवाट का आपके पास इन्वर्टर आप लगा लेते हो, तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल को भी वो सपोर्ट करता है। तो आप इन फ्यूचर 1 किलोवाट से 2 किलोवाट हो सकते हैं, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट में आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो अपग्रेड करते जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अब मैं अपने कनेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपना सोलर कनेक्शन कैसे इंस्टॉल कर रखा है। तो एक बार मैं अपने सोलर पैनल पे आता हूँ, आपको बिल्कुल सोलर पैनल आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कर रखा है इंस्टॉल। को अपने कनेक्शन के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। सो मैंने अभी यूटीएल का गामा प्लस 3400 सोलर पीसीओ लगा रखा है, और 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है। जो एक पैनल है मेरा, ये 585 वाट का है एक, और एक दूसरा जो है वो 585 वाट का दूसरा है। तो आपको अगर आपके पास आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लेना चाहते हो, सोलर पीसीयू ले रहे हो, मतलब इन्वर्टर ले रहे हो, तो आपको मिनिमम 1 किलोवाट का ही कनेक्शन लगाना होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वीओसी होती है। जैसे मेरे पास जो है यूटीएल का गामा प्लस 3400 है, इसमें मिनिमम जो वीओसी होती है वो होती है 60 वोल्ट का मिनिमम होना चाहिए। तो एक पैनल मेरा जो देता है वीओसी, वो देता है सिर्फ 52.5, मतलब 52.5, 52.5 वीओसी देता है। तो इसलिए एक पैनल अगर मैं लगाता हूँ तो वो उठाएगा ही नहीं, पावर को उठाएगा ही नहीं, उसको मिनिमम 60 वीओसी वाला ही पैनल चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने 52.5 और 52.5 दो पैनल लगा रखा है। इट मीन्स ये हो जाता है लगभग 105 वीओसी हो जाता है। तो इसलिए 105 पे ये इजीली मेरा ये रंग कर जाता है, आराम से ये चलता है। अगर ये मेरा सोलर जो इन्वर्टर है, अगर उसकी वीओसी कम होती, जैसे मान लीजिए 40 वीओसी पे ही, मिनिमम 40 वीओसी टू होती, तो मैं एक ही पैनल लगाता तो भी मेरा एक 590-85 वाट पे चल जाता। थोड़ा ही मतलब कि ये आउटपुट जो थोड़ा पावर होता है वो कम ही जनरेट करता है, बट काम चलता रहता है मेरा। बट ये आप ध्यान दीजिएगा कि वीओसी आपका कितना होना चाहिए, आपका वीओसी कितना है। और दूसरा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 3400 है, उसमें मिनिमम 60 वीओसी होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो वीओसी सपोर्ट करता है वो 106 वीओसी को सपोर्ट करता है मैक्सिमम। तो एक पैनल जो है मेरा वो 52.5 है, अभी मैं आपको बताया, तो टोटल 104 हो जाता है। सो 5 हो जाता है।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे मेरा ये एक पैनल 55 VOC देता और दूसरा भी 55 देता, तो वो मेरा इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता, वो एरर आ जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पैनल है वो विद इन आपके इन्वर्टर के VOC को ही सपोर्ट करता हो, मिनिमम टू मैक्सिमम। आप एक बार ये ध्यान दीजिएगा सोलर कनेक्शन खरीदने से पहले। आप बिल्कुल इसके लिए आप अगर चाहते हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास गूगल जेमिनी और इसके बाद चैट GPT है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं ये इन्वर्टर लेना चाहता हूँ, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम VOC कितनी है, और इसके बाद ये जो मैं पैनल लेना चाहता हूँ, कोई भी जैसे 580, 590 या कोई भी वाट का पैनल लेना चाहता हूँ, तो इसकी VOC कितनी होती है, तो उसको आप मैच करके अपने पैनल को ख़रीद सकते हो। कि वो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर बाद में आपको पता चले कि ख़रीदने के बाद पता चले कि नहीं इसकी तो VOC ज़्यादा हो गई मेरे इन्वर्टर से, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है इस केस में। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। और कनेक्शन के बारे में बात बताता हूँ मैं। तो ये मैंने सीरीज़ में लगा रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि VOC जो मुझे चाहिए होती है वो मिनिमम 60 टू मैक्सिमम 106 तक होना चाहिए। तो मैंने वही बताया कि मेरा जो VOC है 105 हो गया है, तो 105 मैंने जो लगा रखा है तो सीरीज में लगा रखा है, क्योंकि अगर मैं पैरेलल लगाता तो भी मुझे VOC 52.5 ही मिलती, इसलिए मैंने पैरेलल में न लगा के मैंने सीरीज में रखा है। तो जैसे मैं आपको एक बार कनेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा है ये माइनस है, ये आप देख सकते हो, ये जो है एक कनेक्टर आता है, मैं आपको इसके बारे में भी एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप लगा सकते हो। इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि अगर मे भी इन फ्यूचर मुझे और 2 पैनल लगाना हो तो यहाँ पे दोनों में वायर में लगा सकता हूँ उस पैनल का, और ये सपोर्ट कर जाएगा। इसलिए मैंने इन फ्यूचर सोच के ही ये वाला कनेक्टर लगा रखा है। और अगर आप को नहीं लगाना है तो ये इसके साथ ही आप इसको पिंक कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है ये मेरा माइनस है, ये पैनल का माइनस है, आप ये देख सकते हो ब्लैक वायर है। ये जो है ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये माइक्रोटेक का 6 mm DC वायर है। आपको एक DC वायर भी लेनी होगी, क्योंकि DC वायर लेने का यही प्रॉफिट होता है, ये जो है एनर्जी लॉस नहीं करता, ये एनर्जी आपका थोड़ा भी लॉस नहीं करता है। बट AC अगर वायर आप लगाते हो, नॉर्मल वायर लगाते हो, तो एनर्जी वो आपका लॉस कर सकता है। तो इसलिए DC वायर लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है। आप बाद में भी लगा सकते हो, 1-2 महीने बाद भी लगा सकते हो, लेकिन वो लगाना ज़रूरी ही होता है। तो ये देख सकते हो ये मेरा माइनस जा रहा है, इस सोलर पैनल का एक माइनस है मेरा, ये जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो दूसरे पैनल पे ये मेरा जो है ये प्लस है। आप इसको मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो मेरा है ये रेड वायर है, ये मेरा प्लस है, ठीक है। तो ये मेरा प्लस है, ये दोनों वायर जो है वो मेरे घर पे जा रहा है, ये देख सकते हो आप, ये मेरे घर पे जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पैनल का प्लस मेरे घर पे जा रहा है, इस पैनल का माइनस जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्लस होगा तो यहाँ पे एक माइनस है, ये वाला माइनस है मेरा, और ये वाला मेरा जो है वो प्लस है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा प्लस आ रहा है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज में है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पास ऐसे आपको एक कनेक्टर ऑलरेडी ही मिलेगा, आपके पास पैनल पे ऑलरेडी मिलेगा, बस आपको पिंक करना होगा। ऐसे आप पिंक कर सकते हो। तो ये प्लस और ये ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, वहाँ माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे घर पे जा रहा है। डायरेक्ट मैं पैनल को जो है वो अपने घर पे इसका कनेक्शन जो है मेरे घर पे सोलर इन्वर्टर के पास जा रहा है। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको सोलर कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास एक सोलर इन्वर्टर होना चाहिए, दूसरा आपके पास बैटरी होनी चाहिए, तीसरा आपके पास सोलर का पैनल होना चाहिए, और चौथा जो है आपको एक DC वायर भी लेना होगा। DC वायर आप लगा सकते हो, इसके बाद आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार अब मैं इन्वर्टर के पास जाता हूँ। तो आप देख सकते हो वो वहाँ से मेरे सोलर पैनल से
आ रहा है, AC वायर आ रहा है। ये देख सकते, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। ये प्लस और माइनस दोनों वायर हैं। ये मेरे घर पे जा रहा है। थोड़ा सा मैंने 15 मीटर का ही वायर लिया था, तो थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने AC वायर भी यहाँ पे लगा रखा है। AC वायर मेरे घर पे जा रहा है इन्वर्टर के पास, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं एक DC MCB लगा रखा हूँ, 63 एम्पियर का है ये, तो इसलिए मैंने इसको लगा रखा है। सेफ्टी फीचर से सेफ्टी को देख के लगाया है कि अगर मुझे कभी सोलर से पावर नहीं चाहिए तो इसको मैं ट्रिप कर देता हूँ, कर सकता हूँ। इसको मैं ट्रिप कर दूंगा। अब मेरे इन्वर्टर में सोलर पैनल से कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी, सोलर पैनल से मेरे इन्वर्टर पे कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी। इसको मैं गिरा सकता हूँ। और इसके बारे में मैं एक और ब्लॉग में बताऊंगा आपको कि इसका एक और भी प्रॉफिट क्या होता है, VOC का होता है। मैं आपको अनदर ब्लॉग में एक बार इसको क्लियर कर दूंगा। जब मैं फीचर इन्वर्टर का बताऊंगा तभी मैं आपको एक बार इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये मेरा सोलर का जो है आउटपुट आ रहा है, और यहाँ से फिर सोलर का इनपुट मेरे इन्वर्टर पे जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी, ये सोलर पैनल का इनपुट है, इसके बाद यहाँ से आउटपुट जा रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो मेरे इन्वर्टर पे जा रहा है ये वायर। अब मैं इसका कनेक्शन दिखाता हूँ कि इन्वर्टर पे मैंने कैसे कर रखा है, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, सोलर लिखा है और सोलर प्लस और माइनस है। तो सोलर का जो प्लस है वायर, वो सोलर के प्लस में मैं लगा रखा हूँ, और सोलर का जो माइनस है वो सोलर के माइनस में इन्वर्टर में लगा रखा हूँ। अगर मान लीजिए आप गलत लगा देते हैं, जैसे प्लस का आप माइनस में लगा देते हैं और माइनस वाला प्लस में लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक SPB रिवर्स जो एक लाइट है, यहाँ पे देख सकते हो, ये SPB रिवर्स लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, वो ब्लिंक करने, रेड लाइट ऑन हो जाएगा। इट मीन्स ये है कि आपने कनेक्शन जो है वो गलत लगा रखा है, तो आपको रिवर्स फिर से सही करना होगा। तो प्लस वाला प्लस में ही हमेशा लगाएं और माइनस वाला माइनस में ही लगाएं। और ये देख सकते हो, इसमें 3 फैन दिया है इस इन्वर्टर में, 1 2 ये फैन है, और एक जो है ये नीचे की साइड में फैन है। तो 3 फैन इस इन्वर्टर में दिया है। वो जो है वो आउटपुट है, मतलब इन्वर्टर का जो आउटपुट जा रहा है मेरे घर पे, जिससे मेरा लोड चलता है, इन्वर्टर चलता है, वो है। और यहाँ पे देख सकते हो ये एक AC MCB है। तो AC MCB का मतलब है ये अभी उठा है, इसको अगर आप गिरा देते हैं तो इट मीन्स ये हो जाएगा कि ये जो है वो मेरे इन्वर्टर, जो मेरी ग्रिड है, लाइट है, उससे कभी ये चार्ज नहीं करेगा मेरा इन्वर्टर। मतलब जैसे आप इन्वर्टर को चार्ज करते हो अगर, तो 3 से 4 यूनिट या 5 यूनिट आपका बिजली बिल लेता है, बिजली लेता है। तो अगर इसको गिरा देता हो तो सिर्फ ये सोलर पैनल से ही आपका चार्ज करेगी बैटरी, ग्रिड से आपकी इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हो, एक AC का वायर जा रहा है, जो AC का वायर यहाँ पे बोर्ड लगा रखा हूँ कि ये ऑन करूँगा मैं तो क्या होगा, ये मेरे इन्वर्टर को अपने लाइट से भी चार्ज करेगा। लाइट से भी मैं चार्ज कर सकता हूँ इस इन्वर्टर को, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये लाइट से भी चलता है और सोलर पैनल से भी चला सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो प्लस और माइनस है, ये बैटरी का है। मैं बैटरी को जो लगा रखा हूँ, सीरीज में बैटरी को भी लगा रखा हूँ, आप देख सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लस है, ये प्लस है मेरा, सोलर का जो प्लस है, यहाँ पे माइनस पे लगा है। सॉरी, ये जो है लिप गार्ड का मेरा जो बैटरी है, उसका प्लस इस ल्यूमिनस वाली बैटरी की माइनस में लगा रखा है। और वो जो है, ये जो माइनस है वो इन्वर्टर में जा रहा है, वहाँ भी प्लस जो है वो भी इन्वर्टर के पास जा रहा है। तो सीरीज में मैंने कनेक्शन लगा रखा है, आप देख सकते हो। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसके ये जो बटन्स है इसके बारे में और इसकी जो डिस्प्ले है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ।
कि ये कैसे काम करता है और ये क्या दिखा रहा है। तो इसके बारे में मैं फुली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये ईज़िली मैंने एक सोलर का सेटअप बताया कि कैसे आप अपनी बैटरी को कनेक्शन को लगा सकते हो। सोलर के प्लस और माइनस वायर को अपने सोलर इन्वर्टर पे लगा दो, और ये जो इन्वर्टर का बैटरी का जो प्लस एंड माइनस है वो बैटरी पे आप लगा दो। इसके बाद आप बिल्कुल सोलर का कनेक्शन को यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और ये जो इन्वर्टर है वो मैंने आपको बताया RMPPT टेक्नोलॉजी का ये इन्वर्टर है। और इसमें एक और भी खासियत है, अगर जैसे आपके घर पे कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो इन्वर्टर आप ऑटोमेटिक अपने आप को बंद कर लेगा और कोई भी लोड नहीं चलेगा फिर जैसे भी शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट का खतरा ख़त्म हो जाता है, नहीं होता। तो इसमें काफ़ी फीचर है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि नया कनेक्शन कैसे लें। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कमेंट में आपको बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।